नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं निश्चित दुबे। महाराष्ट्र में गजवाए हिंद की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। नासिक में नामी मल्टीनेशनल कंपनी टीसीएस की ब्रांच में जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। एचआर एग्जीक्यूटिव रीदा खान ने मुस्लिम टीम लीडर के साथ मिलकर कई लोगों पर इस्लाम अपनाने के लिए दबाव बनाया है। इतना ही नहीं, इस केस में मलेशिया के इमरान खान नाम के एक शख्स का नाम भी सामने आया है। इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तार के बाद पुलिस विदेशी फंडिंग की भी जांच कर रही है। सबसे बड़ा सवाल है कि इस पर लगाम लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। क्या कुछ कार्रवाई कर रही है सर महाराष्ट्र सरकार? देखिए, पहले ये समझिए कि हुआ क्या है। दिस इज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेप एंड कन्वर्जन इन टाटा कंपनी। टाटा जिम्मेदार है, टाटा के लोग जिम्मेदार हैं। यह टाटा की आदत रही है। चाहे आप टिस देख लीजिए, वहां एक से एक वामपंथी और नक्सलियों को जो है सहारा देने का काम, देश के गद्दारों को वहां बिठाने का काम, और यही टीसीएस में हुआ है। एक घटना हो, दो घटना हो, अचानक से कोई इस तरह का मामला आए, कंपनी को माफ किया जा सकता है ना। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ एक्शन होता है तो देश भर के अर्बन नक्सल्स, ये देशद्रोही, ये पाकिस्तान के दलाल और जॉर्ज सोरोस के पैसे खाने वाले ये जंतु चिट्ठी लिखते हैं देशद्रोहियों के समर्थन में। अफजल गुरु हो कि पता नहीं कौन कौन हो, तो इंटेलेक्चुअल्स चिट्ठी लिखते हैं। और मैं ऐसे मजाक में नहीं बोल रहा हूं और जनरलाइज टर्म में नहीं बोल रहा हूं। गूगल कीजिए, आपको मिलेगा कि इस तरह के मर्सी पिटीशंस के ऊपर आतंकियों के समर्थन में प्रोफेसर जो लिखते हैं, उसमें टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के लोग मिलेंगे। टाटा ने इन लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लिया? क्या एक्शन लिया? आप गद्दारों को पालोगे, पोसोगे, तो आपके दूसरे इंस्टीट्यूशन में यह होगा। दूसरे इंस्टीट्यूशन में यह क्या हो रहा है? हिंदू लड़कियों को, महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। चलिए, किसी एक व्यक्ति ने कर दिया, दो तीन आदमी ने कर दिया, अचानक से यह खबर आ गई, तब तो बात समझ में आ रही है, कंपनी को माफ किया जा सकता है। लेकिन जिन लड़कियों के साथ हुआ, उसने फॉर्मल कंप्लेन किया। ये टाटा वाले नशे में सो रहे थे, कोई एक्शन नहीं लिया। कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? और अभी तक एक्शन नहीं लिया। आप इस चीज को समझिए। मीडिया वाले को फोन कर रहे हो कि टाटा का नाम मत आने दो, बदनामी हो जाएगी, और यहां घूम फिर रहे हैं सारे लोग। टाटा आईपीएल कर रहे हैं तो टाटा देशभक्त कंपनी है। हिंदुओं के खिलाफ वहां जिस तरीके से किया गया है, यह नाकाबिले बर्दाश्त है और यह माफ करने लायक नहीं है। द हेड्स मस्ट रोल। सरकार क्या कर रही है तो मैं आऊंगा, ये कुछ नहीं होने वाला। कोई सरकार कुछ नहीं कर पाएगी इन लोगों के। ये सरकार में बैठे अंधे, लंगड़े, लूले, गूंगे अधिकारियों और नेताओं की वजह से यह सब कुछ हो रहा है। इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। महिलाओं के लिए बिल लेकर के आ रहे हैं, आबरू लूटी जा रही है, ऑफिस में रेप किया जा रहा है, उनका धर्मांतरण किया जा रहा है। उसके लिए कानून कब आएगा? उसके लिए कानून कब आएगा? उस पर ध्यान नहीं है। कारण वो पॉलिटिकली ठीक नहीं हुआ, क्योंकि दुनिया भर में बैड मीडिया मिल जाएगी। बताइए, 19 साल का लड़का 180 हिंदू लड़कियों को ही टारगेट कर रहे हो। कन्वर्जन रैकेट चल रहा है यूपी में, कन्वर्जन रैकेट चल रहा है। वो कौन सा भी एक मेडिकल कॉलेज, हाँ, क्या हो रहा है देश में? और कोई कहे लव जिहाद है। नो 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 नो, लव जिहाद बेकार की बात है। ये कोई कर रहा है मुसलमान। भाई, हिंदू बेटियां जो है कट करके फ्रिज में पाई जा रही हैं। जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है, पता नहीं कौन सा घटिया नशा करके सो रहे हैं। सारी चीजों के लिए हिंदू ही बच्चियां मिलती है।
हिंदू ही लड़कियां मिलती है। और ये हमारा समाज, हिंदू समाज को कोढ़ हो गया है, कोढ़ हो गया है, कोई उठता नहीं है। जगाते जगाते बताते बताते थक जाओगे। इनके दिमाग में ही कोढ़ हो गया है, कोई जागने को तैयार ही नहीं है, कोई नहीं तैयार है। अब आए मुख्यमंत्री जी, क्या आपके अरे पहले बुलडोजर चलाओ वो टीसीएस की कंपनी के अंदर। फर्स्ट थिंग यू शुड डू, डिमोलिश इट। नहीं चाहिए इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन और इस तरह की कंपनी। बाद में फिर बात करना। गरीब मुसलमान दंगा करता है तो बुलडोजर चला दोगे, और टाटा का क्या करोगे? क्यों नहीं चल रहा है बुलडोजर? तो मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने कहा कि देखिए इसमें बहुत सारे इंटरनेशनल एंगल है, बहुत सारी चीजें नहीं बताई जा सकती। अरे भाई बताने को रॉकेट साइंस है। केरल में लव जिहाद हो रहा है, लड़कियों को बदला जा रहा है, वहां पे ग्रूमिंग गैंग काम कर रहा है, वहां पे हिंदू लड़कियों को ये किया जा रहा है, विदेश से पैसा आ रहा है। कोई नई चीज है? ये कौन छांगुर भांगुर पापा पकड़ाया, विदेश से पैसा आ रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, इतना पैसा आ रहा है, सैकड़ों लड़कियों को ये कर दिया। कोई नई बात है? वो मलेशिया में पकड़ा जा रहा है, मलेशिया का किसी आदमी का नाम आ रहा है। मलेशिया में कौन बैठा हुआ है? जाकिर नाइक कहां बैठा हुआ है? कन्वर्जन का रैकेट, आतंकवाद का रैकेट, लोगों को बरगलाने का, गजवा हिंद करने का, लव जिहाद करने का सबसे बड़ा रैकेट जाकिर नाइक चला रहा है। यह कोई रॉकेट साइंस है? समस्या क्या है कि आप इसमें वो टाटा उस इंस्टीट्यूट के तमाम लोगों को पकड़िए, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कि तुम्हारे नाक के नीचे वर्क प्लेस के अंदर इस तरह का काम कैसे हो रहा था। सिंपल। तो गंभीर मुद्रा बना करके क्या कर लेंगे आप? क्या कर लेंगे मुख्यमंत्री जी आप? एक्शन त्वरित होना चाहिए। यूपी में होता ये दफ्तर अभी तक गिर गया होता। यही फर्क है, यही फर्क है। आप यहां बैठ करके ज्ञान दिए जा रहे हैं सारे लोग। खड़ा हो गया दूसरा एक कांग्रेसी वामपंथी कांग्रेस के लोग, कह रहे भाई लड़कियां, हिंदू लड़कियों को सचेत होना चाहिए। अच्छा भाई, मुसलमानों को वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए तो ये लोग ये हिंदू लड़की को काट दे, फ्रिज में डाल दे, कन्वर्ट कर दे, उनको वैश्या बना दे। ये दलाल किस्म की पॉलिटिकल पार्टी जो मुस्लिम वोट बैंक पे चलती है वो कुछ नहीं बोलेगी। आपसे तो उम्मीद है, आपसे ही उम्मीद है। क्या हुआ? लव जिहाद इशू है, आरएसएस वाले भी बोलते हैं, विश्व हिंदू परिषद वाले भी बोलते हैं। लव जिहाद के खिलाफ कोई कानून है क्या? डू वी हैव ए लॉ? सेक्सुअल हरासमेंट का केस लग जाएगा, रेप का केस लग जाएगा, उसके बियॉन्ड वो सेक्सुअल हरासमेंट का केस नहीं है, रेप का केस नहीं है, यह जबरदस्ती कन्वर्ट करने का केस है, जिसमें लड़कियों को शारीरिक यातनाएं और शोषण किया जा रहा है। इसके लिए कानून है। इस तरह के लिए आपको देखिए, ये सब बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड लोग हैं। अभी कांग्रेस खड़ी हो जाएगी, अखिलेश यादव खड़े हो जाएंगे, तेजस्वी खड़े हो जाएंगे, ये केजरीवाल खड़ा हो जाएगा, ये रवीश कुमार खड़ा हो जाएगा, अजीत अंजुम खड़ा हो जाएगा, ये अभिसार शर्मा खड़ा हो जाएगा, वाजपेयी खड़ा हो जाएगा। इस तरह के तमाम लोग जो है आकर के इसको जस्टिफाई करने के लिए खड़े हो जाएंगे। फिर आप भी डर जाओगे, फिर आप भी डर जाओगे। कानून है क्या? अगर हमारे पास इस तरह का कानून हो कि इस तरीके से वीडियो बना करके, रेप करके, शारीरिक शोषण दे करके किसी व्यक्ति को गलत नाम से आप बहला के, फुसला के आपने उसको कन्वर्ट कराया, तो 10 साल तक कोई उसका बेल नहीं मिलेगा, उम्र कैद मिलेगी, फांसी दिया जाएगा। है कानून? नहीं है। आपने पकड़ा उसको, वो पकड़ लेंगे। वो बस जो लोग झांगुर जैसे और इस तरह के रैकेट को जो पैसे दे रहे हैं, बस खड़े हो जाएंगे सिंघवी साहब, कपिल सिब्बल, केस लड़ने के लिए, केस लड़ने के लिए बचा के लेकर चले जाएंगे। उनको पैसा मिल जाएगा, इनको अपना ये हो जाएगा, और सिर पीटेगा ये जो समाज जिसको कोढ़ हो गया है हिंदुओं का, वो अपनी बहू बेटियों को जो है बचाता घूमता फिरेगा।
कोई कानून नहीं है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, वो बंगाल का चीफ इलेक्शन कमीशन स्टेट का, वो उसका वीडियो में देख रहा था कि महिला आकर के रो रही थी कि मेरी बेटी गायब हो गई, नाबालिग थी, 18 साल की थी। हमने पिछले बार बीजेपी को वोट दिया था, तो अगले दिन मेरी बेटी को उठा के लेके चले गए। 5 साल हो गए, अभी तक वापस नहीं लौटी है। ये हकीकत है, ये हकीकत है। टीएमसी वाले उठा के लेके, जो मुसलमान थे साहब, वो कह रही है। अब आप बताइए कि यहां लव जिहाद का नाम ले लो तो भाई कोर्ट से भी आ जाता है कि नहीं, लव जिहाद शुड नॉट बी यूज्ड, इसका रिलीजियस कनोटेशन है। अरे बाबा, वो कन्वर्ट करने के लिए कर रहा है, सब कुछ कन्वर्ट करने के लिए। और इन सब चीजों के खिलाफ आप लड़ेंगे नहीं, कोई नहीं लड़ेगा। ऐसे लड़ने की आवश्यकता भी नहीं है। ओनली थिंग इज, आपके पास कायदे का कानून हो, स्पेसिफिक कानून हो कि ये काम करोगे तो नप जाओगे, बेल नहीं मिलेगा, कपिल सिब्बल और मनोज सिंघवी भी नहीं बचा पाएंगे तुमको। जब तक नहीं होगा तब तक, ये तो आज पहले झांगुर हुआ तो फिर कभी अजमेर हो जाता है। बताइए अजमेर में कितनी बड़ी घटना घटी, लड़कियों का वीडियो बना करके, सब हिंदू, मुस्लिम लड़कियां नहीं, कोई 1-2 जगह हो रहा है। कम से कम मैंने 50वां 60वां केस तो पिछले 10 साल में जो है देखने को मिला है, किस तरह से कन्वर्जन का रैकेट चल रहा है। लेकिन हमने क्या किया है, कान में सरसों तेल दे करके हमने चुप्पी साध ली है। महिलाओं को 33% रिजर्वेशन, अरे भाई महिलाएं हिंदू बनी रहेंगी तब तो, हाँ? तो ये बहुत चिंताजनक है और हिंदू समाज से तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अफीम पी करके हिंदू समाज सोया हुआ है, कितना भी झकझोरो कितना भी जगाओ, ये जगने वाले नहीं है, खड़े हो जाएंगे। इस तरह के लोगों से दूर रहिए। इस तरह के लोग जो इस तरह की चीजों को जस्टिफाई करते हुए नजर आए, घर में घुसने मत दीजिए। यही समाज के कोड हैं, कल यही खतरनाक बनेंगे। बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। धर्म परिवर्तन पूरे देश को दीमक की तरह अंदर से खोखला कर रहा है। ऐसे मामले देश भर से सामने आ रहे हैं, सिर्फ महाराष्ट्र से नहीं। सरकार को इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।